जिन लोगों की शादी हो चुकी है उन पति पत्नियों के लिए हाई कोर्ट की तरफ से हाल ही के कुछ बड़े फैसले देखते हैं। वहीं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़के लड़की बिना शादी किए रिलेशन में रहते हैं, अगर वो नाबालिग हैं तो उस पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। आइए जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर 5 नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट बताऊंगा मैं आपको। लेकिन प्लीज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप 18 साल या इससे ऊपर के हैं तो ही इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, अदरवाइज आप बंद करके दूसरे वीडियो देख सकते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट देखिए आप कि पति को रोकने के बाद भी सीक्रेट कॉल करती थी पत्नी, तो हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। मतलब कि एक महिला और पुरुष जिनकी शादी हो चुकी है, पति पत्नी है और वो साथ में रह रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं आराम से, और ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी किसी तीसरे व्यक्ति से पति से चोरी छुपे अगर बातचीत करती है फोन पर, तो ऐसे में उनके रिश्ते का फिर क्या करना चाहिए, इस पर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। क्या है मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं देखिए, विफल विवाह संबंध में पति या पत्नी को जबरन रोक कर रखना क्रूरता होगी। केरल हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में यह फैसला सुनाया गया। केरल हाईकोर्ट का कहना कि विवाह विफल रहा है, इसके बावजूद पति या पत्नी का आपसी सहमति से तलाक देने से इनकार करना क्रूरता के समान है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा ही फैसला सुनाया कि अगर पति का जीवन नर्क बनाने के लिए पत्नी पीड़ा में रहने को तैयार है तो पति तलाक का हकदार होगा। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला कि नाबालिग की सहमति से भी संबंध बनाना दुष्कर्म ही माना जाएगा। यानी कि एक लड़की जो नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसकी सहमति से भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, तो वो दुष्कर्म में ही गिना जाएगा। ये हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। वह देखिए, पति पत्नी के बीच यौन संबंध को बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। एनजीओ की हाई कोर्ट में इस तरह की दलील भी दी गई है। कुछ और अपडेट हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। और आइए जानते हैं दोस्तों एक एक करके इन सभी अपडेट को थोड़ा विस्तार से डिटेल में। देखिए पहला अपडेट कि पति के रोकने के बाद भी सीक्रेट कॉल करती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते के बीच एक बहुत ही नाजुक डोर होती है और वो होता है भरोसा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी भरोसा तोड़ता है तो नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है। राइट, हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया। पति पत्नी में पत्नी जो है वो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ रात में चोरी छिपे फोन पर बातें करती थी, ठीक है ना। पति ने समझाया भी पत्नी को, 1-2 बार तो समझाया, लेकिन फिर भी नहीं मानी वो। फिर मामला कोर्ट कचहरी से होता हुआ हाई कोर्ट तक पहुंच गया। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ना, बड़ा ही चौंका देने वाला फैसला था। कोर्ट के मुताबिक अगर कोई पत्नी अपनी पति की चेतावनी को नजरअंदाज करके सीक्रेट कॉल करती है या किसी तीसरे के साथ बातचीत करती है तो वो एक तरह से वैवाहिक अत्याचार है। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि इस करतूत को लेकर कपल को तलाक की मंजूरी भी दी है। यानी कि पत्नी ऐसी हरकतें कर रही थी तो अब ऐसे में पति को भी पत्नी से तलाक लेने का पूरा अधिकार है। पत्नी चाहकर भी मना नहीं कर सकती। ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। पहले तो मामला फैमिली कोर्ट में गया था, फैमिली कोर्ट ने उल्टा फैसला निकाला था, तो उसके विरोध में पति, और फिर हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला निकाला। राइट, और वहीं देखिए बड़ी खबर आप, विफल विवाह संबंध में पति पत्नी को जबरन रोक कर रखना क्रूरता है, कानूनन अपराध होता है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और सोफी थॉमस की बेंच ने कहा कि विवाह संबंध अगर इस हद तक खराब हो चुके हैं कि उन्हें सुधारा ना जा सके, यानी कि आए दिन पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, दोनों के बीच सामंजस्य तालमेल बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच की रिलेशनशिप इस हद तक खराब हो चुकी है कि उसे अब वापस सुधारा नहीं जा सके, तो ऐसे में कोई भी अपने जीवन साथी को जबरदस्ती उस रिश्ते में बांधे नहीं रख सकता है, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी। एक के द्वारा इस तरह की जोर जबरदस्ती करके रिश्ते को जबरदस्ती कायम रखना दूसरे के साथ क्रूरता माना जाएगा और क्रूरता के तहत कानूनन अपराध भी माना जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है तो फिर दोनों को तलाक ले लेना चाहिए, ये केरल हाईकोर्ट का कहना है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया कि अगर पति का जीवन नर्क बनाने के लिए, मतलब पति के जीवन को बिगाड़ने के लिए चाहे पत्नी पीड़ा में भी रहने को तैयार है ना, तो भी पति को तलाक का हक होगा, पति तलाक का हकदार होगा। मतलब कई बार होता है ना कि पत्नियां झूठे जालसाजों में फंसा देती हैं पतियों को, तो ऐसी सिचुएशन में पूरा अधिकार पति के पक्ष में होगा, है ना। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया, नाबालिग की सहमति से संबंध बनाना भी दुष्कर्म होगा। हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में खारिज कर दी है जमानत याचिका को। पंजाब अमृतसर का यह मामला था जहां एक 15 साल की लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की गई, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसे मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत एफआईआर दर्ज हुई और इस मामले में आरोपित ने हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि एक नाबालिग के साथ संबंध बनाना बिल्कुल कानूनन अपराध है, अप्राकृतिक है ये, चाहे नाबालिग सहमत ही क्यों ना हो। और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, है ना। और इसके अलावा एनजीओ की हाईकोर्ट में इस तरह की दलील दी गई है कि पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप किसी भी तरह से क्यों ना हो, उन्हें बलात्कार शब्द से नहीं मेंशन किया जा सकता, मतलब उसको बलात्कार नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पति और पत्नी के बीच दोनों की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अच्छा देखिए दोस्तों, बिहार सरकार अंतर्राज्यीय शादी करने पर लाखों रुपए का उपहार दे रही है। मतलब कि जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बिहार सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। अगर आप अंतरजातीय विवाह करते हैं, अंतरजातीय का मतलब समझे, आप अपनी खुद की कास्ट को छोड़कर दूसरी कास्ट
कास्ट में लड़के लड़की अगर शादी करते हैं दोनों एक दूसरे से, मतलब मान लीजिए लड़का जनरल का है और वो अगर किसी ओबीसी या SC ST की लड़की से शादी करता है, या लड़का OBC का SC ST से, मतलब कुल मिलाकर के लड़का लड़की की अगर अलग अलग जात है, ठीक है ना, तो वो अगर एक दूसरे से शादी करते हैं ना, तो ऐसे में बिहार सरकार उनको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। हमारे देश में, हमारे समाज में अभी भी ऐसी कई परंपराएं और रीति रिवाज मौजूद हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है, और इन्हीं में से एक है समाज में अंतरजातीय विवाह। हम लोग भले ही 21वीं सदी में जी रहे हैं दोस्तों, लेकिन आज भी हमारे देश में अधिकांश लोगों को अपनी ही जाति और धर्म में शादी करना पसंद होता है। हालांकि समाज में कई क्षेत्रों में, कई जातियों में इस सोच में कुछ बदलाव देखने को भी मिल रहा है। कई सरकारें भी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं, और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के नाम से योजना शुरू की हुई है। मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना भी इसी से संबंधित एक योजना है, और इस योजना में अगर आप इंटर कास्ट मैरिज करते हो, दूसरी कास्ट में मैरिज शादी करते हो ना, तब आपको 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि बिहार राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इस योजना का लाभ वे ही लोग ले सकते हैं जो बिहार से हो, और दोनों में से एक अनुसूचित जाति और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए। इसके साथ ही दोनों का विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। विवाहित जोड़ी को अपनी शादी का एक एफिडेविट भी जमा कराना जरूरी होता है, और योजना का लाभ विवाह के 1 साल के अंदर अंदर ही मिल जाता है। इसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह, मैरिज सर्टिफिकेट, शादी की फोटो, शादी का कार्ड, राशन कार्ड, है ना। अच्छा, वहीं देखिए एक और हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने माना कि विवाहेतर संबंध के चलते पुलिस कर्मी को नहीं कर सकते बर्खास्त, मुआवजे के साथ नौकरी बहाली का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से हाल ही में एक पुलिस कर्मी को लेकर फैसला सुनाया गया। हालांकि दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह यानी कि शादी के बंधन में बंधने के बाद अगर हम और किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये एक अप्राकृतिक है, अन्याय है, लेकिन इस दोष के कारण एक पुलिस कर्मी से उसकी नौकरी नहीं छीनी जा सकती है, और उसको जो सस्पेंड कर दिया था तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे के साथ इसको वापस नौकरी में लिया जाए। अच्छा, इसके अलावा समाज के कई जगहों पर हमें ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं कि पत्नी के साथ ज्यादती की जाती, क्रूरता की जाती है, और पत्नी को मायके नहीं जाने दिया जाता। अगर पत्नी मायके जाना चाहती है तो उसको जाने का पूरा अधिकार है। अगर उसको मायके नहीं जाने दिया जाता है, पत्नी के साथ मारपीट की जाती है, तो ये क्रूरता की श्रेणी में आएगा और इसको अपराध माना जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रस्तुत की गई अपील को खारिज कर दिया, और ये कहा कि एक पत्नी का पूरा अधिकार है, वो मायके आ सकती है, जा सकती है, और अपनी जिंदगी को आजादी के साथ जी सकती है। अच्छा, एक ऐसा ही फैसला भी और देखिए आप, हाईकोर्ट का अहम फैसला है, पति और ससुराल के लोगों की झूठी शिकायतें करना पत्नी की क्रूरता माना जाएगा, और इसको भी तलाक का अधिकार बता सकते हैं। मतलब पत्नी ऐसा भी नहीं कि ससुराल वालों पर और पति के खिलाफ झूठी शिकायत कर सके। अगर पत्नी अगर ऐसा करती है ना, अपने ससुराल वालों या पति के खिलाफ कोई झूठी बातें, मनगढ़ंत कहानी बना करके उनके खिलाफ कंप्लेन एफआईआर करती है, तो इस बिहाफ पर पति पत्नी से तलाक भी ले सकता है। ये भी तलाक का आधार माना जाएगा। वही देखिए दोस्तों, पत्नी को किडनी डोनेट करने के लिए भी पति से एनओसी की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। मतलब अंगदान, अगर ऑर्गन डोनेट करना चाहती है कोई पत्नी या पति एक दूसरे को, तो उसके लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं, है ना। एक और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला देखिए आप, यदि पति के किसी अन्य स्त्री को अपने साथ रखने के आधार पर पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ा है तो यह परित्याग नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में यह कहा कि यदि पत्नी इस तथ्य के कारण अपना वैवाहिक घर छोड़ देती है कि उसके पति ने दूसरी महिला यानी कि उप पत्नी को अपने साथ रख लिया और उसे शारीरिक और मानसिक यातना देता है, तो इसे पत्नी की ओर से परित्याग के रूप में नहीं माना जा सकता है। परित्याग बोले तो आत्मसमर्पण है, आत्मसमर्पण इसे नहीं कहा जाएगा। और भी इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है हस्बैंड वाइफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर ये कुछ बड़ी खबरें, न्यूज अपडेट आपको जानने मिले होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सरकार लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाकर कितने साल करने की योजना बना रही है, गवर्नमेंट कितने साल तक बढ़ाना चाहती है गर्ल्स की मैरिज एज को। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।